हेलो डियर स्टूडेंट्स। जेई का एक अटेम्प्ट हो गया है और इन दिनों आप लोगों की बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। कुछ स्टूडेंट का जेई का जो रिजल्ट है एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आया होगा, लेकिन क्या सभी अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर आईआईटीज और एनआईटीज से ही बनते हैं? नहीं। क्या अगर डेटा साइंस, बिजनेस एनालिटिक, अगर आपको ऐसी ब्रांचेस आईआईटीज और एनआईटीज से नहीं बने तो क्या हम अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते? ऐसा नहीं होता बच्चों। लाइफ के अंदर और भी बहुत ऑप्शंस होते हैं, जैसे एक एग्जाम है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये एग्जाम आपको डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिलाता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज, BHU, मुंजाल यूनिवर्सिटी और भी बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटीज के अंदर इसमें आपको एडमिशन मिलता है। तो बच्चों, इस एग्जाम को हम समझें, ये एग्जाम क्या है। इसके थ्रू आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आपको मिलता है। ये एग्जाम भी एनटीए कंडक्ट कराता है। जेई के अंदर करेक्ट करने पर, कोई भी क्वेश्चन करेक्ट करने पर +4 -1 मिलता है, नीट के अंदर +3 -1 मिलता है, लेकिन इस एग्जाम में करेक्ट करने पर +5 और नेगेटिव करने पर -1 होता है। ये एग्जाम 12th एंड 12th के बाद भी दिया जा सकता है बच्चों। जेई के अंदर, जेई एडवांस के अंदर 12th और 12th के बाद एक ही अटेम्प्ट होता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर ऐसा यहां पर एग्जाम देते हुए नहीं है, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे तो हर यूनिवर्सिटी का वहां पर अलग अलग क्राइटेरिया है। यहां पर एज की भी कोई अपर लिमिट नहीं है, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे वहां पर एज की, आपको हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग कंडीशन होती है बच्चों। इसके थ्रू बीटेक में भी एडमिशन मिलता है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनको मैं आगे के आपको कुछ इस तरीके की वीडियो लेके आऊंगा कि बीटेक के लिए भी कौन सी बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। BSc, BA, LLB, BCom, ये एग्जाम ऐसा है जिसे सभी स्ट्रीम के बच्चे दे सकते हैं। कॉमर्स, आर्ट्स, बायोलॉजी, सभी स्ट्रीम के बच्चे इसको दे सकते हैं। और ये एग्जाम आप ध्यान से देखिए, जरूरी नहीं है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों का पेपर दें। आप चाहें तो ओनली मैथ्स का पेपर दे सकते हैं। मैथ्स जैसे 2024 के अंदर लगभग 4.9 लाख स्टूडेंट ने दिया, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंग्लिश जो है वो लगभग लगभग 10 लाख स्टूडेंट ने इस पेपर को दिया। तो हर जेई के अंदर अगर आपका एक सब्जेक्ट वीक रह गया तो आपका पूरा जेई खराब हो जाता है। लेकिन CUET आपको एक फ्रीडम देता है कि आपका अगर कोई पेपर, कोई सब्जेक्ट आपका वीक है तो आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। आपको कुछ एग्जाम्स, कुछ यूनिवर्सिटीज ओनली मैथ्स एंड इंग्लिश का कोर्स देखती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड का आपका रिजल्ट देखती है। हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग क्राइटेरिया है। तो बच्चों, 2024 तक इसका पेपर कैसे होता था, आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते थे। वहां पर आपके ऊपर फ्रीडम है। जरूरी नहीं है कि आप अपना डोमेन सब्जेक्ट ही आप दें। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैं साइंस मैथ्स का स्टूडेंट हूं तो मेरा PCM डोमेन सब्जेक्ट हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। लेकिन CUET के अंदर जरूरी नहीं है बच्चों कि आप अपना डोमेन सब्जेक्ट ही दें। आपको मैं एडवाइस करूंगा, एक आप अपना लैंग्वेज का पेपर दें, एक आप अपना जनरल टेस्ट का पेपर दें। और जनरल टेस्ट के अंदर 60 में से बच्चों 50 क्वेश्चंस आते हैं, और जो लैंग्वेज का पेपर होता है उसमें 50 में से 40 क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज के पेपर के लिए आपके पास 45 मिनट होंगे और जनरल टेस्ट के लिए आपके पास 60 मिनट होंगे। 27 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। ये 27 कैसे हो गए? क्योंकि ये बच्चों कॉमर्स वालों के लिए भी है, बायो वाले बच्चों के लिए भी है। ये बच्चों तो कॉमर्स वाला अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इस तरीके के पेपर अटेम्प्ट करेगा, और वहां पर 21 सब्जेक्ट तो 45 मिनट के होते हैं। मैथ्स, अकाउंटिंग वगैरह 6 सब्जेक्ट 60 मिनट के होते हैं। लेकिन बच्चों, ये पैटर्न 2025 के लिए
प्रपोज्ड है कि ये चेंज होगा। और क्योंकि जेई में और नीट में भी इस साल चेंजेस हुआ है, तो मुझे लगता है कि बच्चों इसमें भी चेंज होने वाला है। तो अब क्या होने वाला है बच्चों, हर सब्जेक्ट 60 मिनट का होगा, हर सब्जेक्ट के अंदर इक्वल क्वेश्चन आएंगे, हर सब्जेक्ट के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे और सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है। अब डोमेन सब्जेक्ट 23 होंगे आपके, जिसमें से आप 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश और जनरल टेस्ट तो होगा ही, तो इस तरह से मिलाकर मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बच्चों ये कुछ बहुत ही ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हरियाणा यूनिवर्सिटी, बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी, आईआईएमटी मेरठ यूनिवर्सिटी, ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं। एसआरसीसी कॉलेज कॉमर्स वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और 350 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। बच्चों इंजीनियरिंग वाले बच्चों में जिन भी स्टूडेंट का जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट खराब हो गया है, वो नो डाउट कि जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट अभी दें, लेकिन मैं सीयूईटी को प्लान बी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा एक स्मार्ट ऑप्शन है जो आप लोगों को रखना चाहिए बच्चों। और आपको सीयूईटी के थ्रू आपको फ्यूचर में कई सारे कॉम्बो कोर्सेस कर सकते हैं, जैसे बिजनेस प्लस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ आपको डेटा साइंस के कोर्स कर सकते हैं। इस तरह की कुछ कॉम्बो कोर्सेस आप कर सकते हैं। और आप जरूरी नहीं है कि आप आईआईटीज और एनआईटीज से ही बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे। आप सीयूईटी के थ्रू आप कुछ कॉम्बो कोर्स क्रिएट कर कर भी आप बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या आपका जो भी इंटरेस्टिंग एरिया है, आप उस एरिया में आप जा सकते हैं। तो बच्चों मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप लोगों को एक स्मार्ट ऑप्शन और भर के रखना चाहिए। इसका फॉर्म 25 फरवरी के आसपास ओपन होगा, और इसकी जो लास्ट डेट है वो बोर्ड के बाद तक रहती है। तो बच्चों मैं एडवाइस करूंगा कि आप इसको जरूर भरें। थैंक यू वेरी मच।